ओम शांति। आज की मुरली है 3/8/2025। प्रातः मुरली ओम शांति रिवाइज है 28/3/6 मधुबन। बाबा का मुरली का सार है टाइटल, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। और बाबा ने कहा संपन्न और संपूर्ण बनो। बाबा ने कहा संसार की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, किसको कम किसको ज़्यादा नहीं दिए। क्यों? क्योंकि बाप अखुट खजानों के मालिक हैं। परमात्मा के पास इतना खजाना कितना भी ले लो लेकिन फूटने वाला नहीं है। बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं, बराबर। बाबा ने कहा फिर खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। किसी कोई तो यथाशक्ति लगा देते हैं, कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 1 है। जिन्होंने जितना भी धारण किया उन्हों के चेहरे से नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से नयनों से बाबा ने कहा एकदम भरपूर नजर आती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, बाबा ने कहा ये अविनाशी खजाने का नशा भी स्पष्ट दिखाई देता है कि इनके पास कुछ है। जहाँ ईश्वरी फकुर है, बाबा ने कहा वहाँ फिकर हो नहीं सकती। तो बाबा ने कहा आप भी सभी ईश्वरी खजानों से संपन्न आत्मा है। बेफिकर बादशाह हो ना, बेगमपुर के बादशाह हो ना। बाबा ने कहा बेफिकर बादशाह भी हो, बेगमपुर के बादशाह भी हो। कोई गम है क्या? बाबा ने कहा अगर कैसा भी किसका भी फिक्र नहीं है तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा वह अच्छा, जो होने वाला है वह भी अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप दादा के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नसीन है उनके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लैस मात्र भी नहीं आ सकती। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है ना। जो सर्व खजानों से भरपूर आत्मा होती है तो उन्हें दुख नाम की उन्होंने कहा क्या अंश मात्र भी नहीं होता। जो भरपूर चीज होती उसमें हलचल नहीं होती, हलचल उसमें होती जो खाली होते, रिक्त होता है। तो चारों ओर के बच्चों को संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाने तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते हैं। बाबा ने कहा खत्म किया हुआ मिले हुए
खजाने को कार्य में लगाया और बढ़ाया भी। कितनी परसेंटेज में हर एक के खाते हैं जमा है, क्योंकि हर खजाना सिर्फ अब इस खजाने के लिए नहीं, ये खजाना भविष्य में भी साथ चलेगा। ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों, ये तो खजाने हैं। शरीर छूटा तो जो कुछ धरा पे है सब धरा पे ही रखा रह जाएगा, लेकिन जो मेरे साथ दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां हैं, जो दिव्य वरदान भगवान से प्राप्त किए हैं, वो साथ चलेंगे। वो आगे की कमाई में भी मेरी मदद करेंगे, आगे के पुण्य के खाते में भी वो हमें क्या देंगे, बल देंगे। तो जमा किया हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा, सेवा तो सभी बच्चे यथा योग्य कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा लेकिन सेवा का फल भी तो जमा होना है ना। सेवा अगर करें तो आपकी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। बाबा ने कहा उसका भी तो फल जमा होना, क्योंकि बाप के पास सब रिकॉर्ड है। यथाशक्ति करें लेकिन सेवा का फल जमा होना है, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा का खाता देख सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होंगी। सेवा में चाहे कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स हैं। चाहे सेवा कर्म की हो, चाहे मनसा की हो, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। बाबा ने कहा तीनों के नंबर बराबर है, 100, 100, 100। सेवा तो की है, लेकिन अगर सेवा करने के समय, सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट नहीं है और साथ में जिनकी सेवा की है, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी स्पष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है ना। तो यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, बावन का तीसरा निर्बल स्वभाव, निर्मल वाणी, दूसरा निर्माण भावना। तो बाबा ने कहा, तीसरा बाबा ने कहा अगर बोल और कर्म ये तीनों बातों में भी कुछ कमी है तो एक है, दो नहीं, तो 2 है तो एक नहीं, तो एक कमजोरी की है। बाबा ने कहा आपने क्या, एक शक्ति आपके अंदर ज्यादा है, दूसरी कम है। तो बाबा ने कहा ये क्या है, ये शक्तिशाली आत्मा के गुण नहीं, ये कमजोर आत्मा के गुण, परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट हैं, अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता बराबर जमा है। बाप दादा ने देखा है कईयों की 4 बातें जो सुनाई हैं, भाव भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन बाबा ने कहा बाप के यज्ञ का जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए हैं, उसमें क्या है, जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया, वह बाबा ने कहा जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेज फुल हो। बाबा ने कहा साधारण तो नहीं है, योग अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना जमा होना, भरपूर होना। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वो शक्ति ऑर्डर में रही। आपने सहन शक्ति को ऑर्डर दिया तो सहन शक्ति आपके काम में आई। दिया ऑर्डर सहन शक्ति को और करने लगे हम सामना।
तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचता कि अरे ऐसा ना होता, तो ऐसा समय जब बीत गया तो शक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं। अगर बाबा ने कहा समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती है, तो बाबा ने कहा वह एक शक्ति को भी ऑर्डर में नहीं चला सकते हो। निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनोगे जब यहाँ आपकी एक शक्ति आपके ऑर्डर पर नहीं है? तो बाबा ने कहा वहाँ आप राज्य कैसे निर्विघ्न चलाएंगे? तो बाबा ने कहा तो समय पर कार्य में लगाते हो जमा भी होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। धारणा में भी भरपूर धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता का गुण की कमी है, कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता है, थकावट के कारण बोल नहीं सकते मधुर, तो बाबा ने कहा आपका चेहरा भी मधुर नहीं है। सीरियस है तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसी भी सरकमस्टांस हो, बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी 60 में सुना रहे हैं बाबा। ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता है। तो सेवा की समय लगाया, उन्होंने कहा सेवा भी की, समय भी लगाया, मेहनत की, थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा। बाबा का फालतू नहीं जाएगा, लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना है उतना नहीं जमा होगा। सेवा की, लेकिन बाबा ने कहा आपके चेहरे से चलन से जो गुण है, जो दिव्यता है, जो शक्ति है, बाबा ने कहा अगर वो नहीं जमा तो होगा, लेकिन उतना नहीं जमा होना चाहिए, उतना नहीं जमा होगा जितना आपका जमा होना चाहिए। बाबा ने कहा संबंध संपर्क में आए उसके भी प्रति आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा है। बाहर से नहीं दुआएं निकले, दिल से दुआएं निकले, दिल की दुआएं निकले। दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ है, साधन भी है ना। तो बाबा ने कहा भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा करो। इतनी पावरफुल नहीं तो कोई तो नए नए प्लेन भी बनाने आते हैं ना, तो कोई हर्जा नहीं। बाबा ने कहा अगर मनसा सेवा के आपको नए नए प्लेन बनाने आते तो भी कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो और दुआएं दो। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं लो और दुआएं दो। बाबा ने कहा ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प को रीड करते हैं। बाबा भी संकल्पों को पढ़ते हैं। बाबा ने कहा फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया। तो बाबा ने कहा वह खराब है, आपने ठीक किया ये खराब है। बाबा ने कहा उसने खराब किया तो उसको करने दो, आपने ठीक किया।
बाबा ने कहा ये निर्णय तो अच्छा किया। बाबा ने कहा फिर समझा लेकिन अच्छा नहीं होता। तो बाबा ने कहा फिर क्या है, अगर आप समझदार हो तो क्या समझदार कोई खराब चीज आपके पास रखेगा तो आप लेंगे? आप समझदार हो, कोई खराब कर रहा, वो खराब है, लेकिन आपके पास कोई खराब चीज रखे तो आप लेंगे? तो खराब बातों को अपने दिल में क्यों समा लेते हैं? समझाना और समाना में फर्क है ना। उनका समझाना और अंदर समाने में क्या है, फर्क है ना। अगर आप समझदार हो तो क्या समझदार कोई खराब चीज को अपने पास रखेगा? लेकिन बाबा ने कहा अपने पास रखी भी है और संभाली भी है। समझना अलग चीज है लेकिन समझाना अलग चीज है। समझदार तो बाबा ने कहा बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। किसी ने गलती की, किसी के अवगुण है तो बाबा ने कहा ठीक है, आपने समझा तो उसको समझाओ, लेकिन अपने अंदर समाना नहीं है। ये तो ऐसा ही है, समा लिया। बाबा ने कहा अगर उसकी बुराई अपने चित्त पर रखी, ये तो ऐसा ही है, तो बाबा ने कहा माना आपके मन ने उसकी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। बाबा ने कहा माना आपने समा लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना ये समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आएगा, आपको लाना है। बाबा ने कहा समय नहीं समीप आएगा, आपको लाना है। कई पूछते थोड़ा सा तो इशारा दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? बाबा से पूछते हैं कि जो समय करीब आने वाला है उसमें कितना समय लगेगा? 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा? बाबा ने कहा हम नहीं बताएंगे, आपको समय को समीप लाना है। जब समय समीप आएगा, जब आप संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बाप से प्रश्न बहुत करते हैं, तो आज बाप बच्चों से भी प्रश्न कर रहे हैं। समय को समीप लाने वाले कौन? तो बाबा ने कहा ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? आपका गीत भी है, किसके रोकने से रुका है सवेरा? हर रात के बाद ही क्या है, सवेरा है। तो बाबा ने कहा गीत है सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे विनाश करें, तो तड़प रहे क्या करें, सृष्टि का क्या करें, विनाश करें, विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। स्टेज पे तो सब व्याकुल है कि पर्दा खुले, लेकिन जब एक्टर ही पीछे पर्दे के पीछे तैयार नहीं है, तो पर्दा अगर खुल भी जाएगा तो सब अस्त व्यस्त मिलेंगे, तो क्या होगा? तो लोग कहेंगे। बाबा ने कहा कि विनाश करें लेकिन नव निर्माण करने वाले रेडी हैं। अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया। तो होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है? टीचर देता है ना। तो लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक है? तो क्या आवाज से परे का आवाज में आना, दोनों ही बाबा ने कहा समान है। जैसे आवाज में आना जब चाहो तब सहज लगता है, क्या बाबा ने कहा ऐसे ही साइलेंस में जाना सहज लगता है? तो सेकंड में आवाज से परे जाना भी सहज लगता है, ऐसी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उनको मिलेगी जो सेकंड में जैसा चाहें, जो ऑर्डर करना चाहें उसमें सफलता सहज हो। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं कि सहज भी हो, समय भी कम हो। तो ऐसी स्थिति है। क्या मिनटों तक आए हो? बाबा ने कहा क्या आप घंटों की बात छोड़ो,
सेकेंडों की बात छोड़ो, तो बाबा ने कहा क्या मिनट भर तक का ऐसा है कि 1 मिनट का भी आपको मौका मिले और आप क्या हो जाएं, अशरीरी हो जाएं, आवाज से परे हो जाएं। तो बाबा ने कहा अगर मिनटों तक आए हो, सेकंड तक आए हो, कहाँ तक पहुंचे हो, जैसे लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। तो बाबा ने किया स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, तो फैला सकते हैं ना अपनी दृष्टि, ऐसे तीसरे नेत्र को एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि ये हद का लगाव है मैं और मेरा। ये है जैसे मैं के लिए स्पष्ट था, होमवर्क भी दिया था ना कि मैं को समाप्त कर मैं रखना है, अहम वाला मैं नहीं, मैं आत्मा हूं वो रखना है। सभी ने ये होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। बाबा ने कहा हिम्मत रखना है, डरना नहीं, हाथ उठाओ तो बाप दादा क्या देंगे, आपकी हिम्मत को बल देंगे। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं इनों के हाथ, सबके हाथ टीवी में दिखाओ। बाबा ने कहा बहुत थोड़े हैं, तो बाप दादा काहे में देखना चाह रहे, टीवी में। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है, अभी क्या करें, सभी ने अपने ऊपर हंसी आ रही है। बाबा ने कहा अभी सबको क्या आ रही है अपने ऊपर, बाप दादा समझा रहे हैं तो सबको बहुत हंसी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। ये तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा, इतने दिनों में क्रोध नहीं किया, इसमें बहुत ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज्यादा हैं, बाबा ने कहा, जिन्होंने क्रोध नहीं किया है। आपके आसपास रहने वाले से भी पूछेंगे, जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत हैं, क्रोध नहीं किया। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक, क्रोध किया तो नहीं, संकल्प में आया, मन में आया, लेकिन प्रैक्टिकल में तो नहीं किया। अगर मन में आया हुआ मुख से किया तो भी मुबारक है। बाबा ने कहा मन में आ गया, मुख से कह दिया तो भी मुबारक, बहुत अच्छा, हिम्मत तो रखी। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना ये संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना का कर्ता। आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म है। तो बाप दादा इसलिए पूछते हैं कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, वह सतयुग में पहुंचना है। संगम युग में ही संपन्न होना है। सतयुग में तो संपूर्ण आत्माएं जाएंगी, संपन्न तो मुझे अभी बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है, तो किसके रोके रुका है सवेरा, बताओ। कोई अगर कहे भी मैं नहीं तैयार होऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या सतयुग की स्थापना रुक जाएगी? क्या समय जो हमारे लिए ठहरा है ये ठहरा रहेगा? तो बाप दादा क्या चाहते, क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक ही है, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो
कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं। जो हुआ अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता कि सतयुग में हम जाएंगे और जो हम कर रहे हैं इसका पुरुषार्थ मिलेगा। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। ऐसे भी बच्चे बहुत देखे, मौज कर लो। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मौज कर लो। दूसरे को भी कहते हो अरे क्या करना है, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा मौज करो, खाओ पियो, मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो मौज। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो बाबा ने कहा थोड़े में ही राजी हो जाओ। कुछ बच्चे होते ना, उन्हें ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन तुरंत चाहिए, लेकिन थोड़ा चाहिए। विनाशी स्थानों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़ अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा ना, और क्या करेगा। कई तो हीरे की खान पर बैठे और हीरे लेकर खुश हो जाएं, उसको क्या कहेंगे? हीरे की खान पर बैठे और कुछ 2, 4, 8, 10 हजार हीरे लेकर खुश हो जाए, उन्हें क्या कहेंगे? 1, 2 हीरे लेकर खुश भी हो जाए, उसको कहेंगे ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों की झूले की मौज में झूलो। ड्रामा को देखो, माया का पार्ट विचित्र है ना, कि कहाँ खान पे बैठे और 2, 4 हीरे लेकर खुश हैं, उसको लोग क्या कहते? पागल है ये। इसी समय को ऐसे स्थान से निकले साधन भी जिनों के सामने हैं, सैंपल भी है, तो क्या हुई? क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तो तैयार हो गए। बाबा ने कहा आप हो या ना हो, जिनको तैयार होना वो तो तैयार हो गए। ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं है, लेकिन साधना को भूलकर साधना में लिप्त हो जाना ये रॉन्ग है। बाबा ने कहा लेकिन बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन की उड़ती कला की क्या है? दिव्य अनुभूति नहीं कराएंगे। साधना हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगी और जीवन को दिव्य बनाएगी। तो आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या है? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख ये करेंगे ये समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी, उसमें उमंग उत्साह रखा, इसको बार बार अटेंशन दे, प्रैक्टिकल में लाना है। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले आत्माओं को सदा सुदर्शन भवन का करने वाले सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को, भवन का सर्विसेबल बच्चों को, नॉलेजफुल बच्चों को, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने अपने इन क्वालिटी वाले बच्चों को याद प्यार दी है। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज वरदान है सच्चे दिल, साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। आज का भावार्थ है दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल तो हो। नंबर 1 ले लेंगे,
क्योंकि दिमाग तो बाप का इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता से रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज जान लेते हैं। तो सच्ची दिल साफ दिल के आधार से नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। हमारी भगवान के प्रति कितनी सच्ची दिल है, कितनी साफ दिल है, और उनका सच्ची दिल साफ दिल से नंबर बनते हैं। और बाबा ने कहा सेवा से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन है सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। आज अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए होते हैं, उनकी झलक और फलक से अनुभूति की किरणें शक्तिशाली रूप में निकलती हैं। कोई भी समस्या समीप नहीं आती, दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं कोई देख सकता। दूर से भी उनके लिए कोई ऐसे वैसे आंख उठाकर के भी नहीं देख सकते। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की सेवा में मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि वो मेहनत मुक्त आत्मा है। उन्हें हर कार्य ऐसे लगेगा जैसे हुआ पड़ा है, क्योंकि उनके साथ दुआएं हैं और दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। इसलिए वो आत्मा हर कार्य को सहज और सरल तरीके से कर पाएगी या उनसे हो पाएगा। अच्छा, ओम शांति।